हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एक सेल्स फनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। जी हां, आज के इस वीडियो में आपको systemy.io वेबसाइट से सेल्स फनल क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिगिनर्स फ्रेंडली होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग पूरा से पूरा जरूर देखिएगा। अगर जो आपको सेल्स फनल क्रिएट करना नहीं आता, या फिर मैं बोल सकता हूं कि आप अगर जो systemy.io से सेल्स फनल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि systemy.io के बारे में मैंने जस्ट इससे पिछला वीडियो बनाया था एंड वहां पे मैंने बताया था हर एक पार्ट के बारे में कि इसका क्या काम है। तो आज की इस वीडियो में आपको सेल्स फनल कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको कैसे एडिट करेंगे, ये सारा डिटेल बताऊंगा। एंड अगर जो आप कमेंट करोगे तो मैं कभी आपको सेल्स फनल का एक पूरा सेटअप बना करके आपको बता दूंगा। फिलहाल एक एक पार्ट आप समझ लीजिए, फिर आपको एक ही वीडियो में पूरा डेडिकेटेड चीज बना करके आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको ईमेल लिस्ट ऐड करके बताऊंगा, आपको सेल्स फनल क्रिएट करूंगा, ऑटोमेशन लगा करके दिखाऊंगा। बट यहाँ पे एक एक पार्ट को अच्छे से आपको समझने की भी जरूरत है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम यहाँ पे आ गए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे एंड यहाँ पे देख सकते हैं मैं systemy.io अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे डैशबोर्ड पे इसके हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे आप जब अकाउंट्स क्रिएट करोगे तो यहाँ पे मेन डैशबोर्ड पे इसके आओगे, इस तरह से आपका मेन डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब देखो, यहाँ पे क्या है कि आपको जस्ट यहाँ पे साइड वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे सेल्स फनल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था यहाँ पे हर एक ऑप्शन के बारे में एंड यहाँ पे CRM के चारों ऑप्शन के बारे में बताया था। तो अगर जो पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के देख लो। ठीक है, वहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट कैसे ऐड किया जाता है, टैग्स क्या है, पाइपलाइंस क्या है, कैलेंडर क्या है, ये चारों ऑप्शन बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जब आप सेल्स फनल के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको क्रिएट का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी कोई भी सेल्स फनल मैंने क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पे आपको क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको अपने सेल्स फनल का नाम डालना है। ओके, अब देखो, सबसे पहले सेल्स फनल पे हम किस चीज का सेल्स फनल हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर जो आप किसी भी ट्रिगर कितना यूज करते हो उसका, तो किस ट्रिगर पे आप इसको भेजना चाहते हो, ऑटोमेशन जब लगाएंगे तब यहाँ पे हम ट्रिगर का मेन यूज जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे आज के इस वीडियो में सिर्फ सेल्स फनल क्रिएट करना हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अब मान लेता हूँ कि यूट्यूब के किसी वीडियो पे ही मुझे अपने ट्रैफिक को भेजना है, मैं आपको जस्ट टेम्पोररी समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आएंगे हम एंड सबसे पहले आपको सेल्स फनल का नाम डालना है। तो मैं यहाँ पे RM टेक, मैं अपने चैनल का नाम ही यहाँ पे सेल्स फनल पे डाल देता हूँ, RM टेक 2.0, ये मेरे सेल्स फनल का नाम हो चुका है। ओके, यहाँ पे आपको फनल डोमेन दिखाई देगा, देख सकते हैं। एंड अगर जो आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जो आप किसी और वेबसाइट पे जा करके इस तरह से सेल्स फनल क्रिएट कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस वहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग इसका आगे पीछे होगा, बस और कुछ भी नहीं है। नॉलेज मैं आपको जो दे रहा हूँ वो हर एक वेबसाइट पे शायद काम करेगी, थोड़ा बहुत 50% तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स फनल का डोमेन हो गया, नाम हो गया। अब यहाँ पे चॉइस योर से फनल गोल, यहाँ पे आपका गोल क्या है, सेल करना है आपको, बिल्ड एंड ऑडियंस करना है एंड उसके अलावा थर्ड है यहाँ पे रन एंड एवरग्रीन वेबिनार। अब देखो, तीनों के ऑप्शन में सबसे पहले क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, वो समझ लो। देखो, बिल्ड एंड ऑडियंस, इस पे आप अगर जो क्लिक करते हो तो आप एक ऐसा सेल्स फनल बनाओगे जिससे आप अपना ईमेल एड्रेस कलेक्ट करोगे। बहुत सारी वेबसाइटों पे देखते होंगे कि क्या होता है कि आपको जस्ट वहां पे जब अकाउंट्स क्रिएट करोगे तो वहां पे नीचे आपको एक ईमेल लिस्ट कलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, चॉइस करो वहां पे एंड ईमेल लोग फिल करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे ईमेल पेज बना लेते हैं वो लोग। ठीक है, कि आओ यहाँ पे अपना प्रॉब्लम ईमेल के थ्रू अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ, तो वहां पे भी आप ईमेल लेते हो। तो उस तरह का आप अगर जो ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हो, एक लिस्ट बिल्ड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब भी कोई बंदा आपका जो पेज है उस पर अपना ईमेल सबमिट करेगा, आपको यहाँ पे ईमेल मिल जाएगा। ये चीजें हैं, आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट देखे होंगे, बहुत सारे ऑफर ऐसे CPA ऑफर्स देखे होंगे जिसमें क्या होता है कि आपको ईमेल उन पे ऐड करवाना पड़ता है एंड उसी के बदले आपको वहाँ पे एक लिस्ट जनरेट होती है। तो उसी तरह यहाँ पे आप एक जस्ट सेल्स पेज बना सकते हो। दूसरा यहाँ पे है सेल वाला। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट प्रोडक्ट का लिंक ऐड कर सकते हो एंड यहाँ से एक सेल पेज बना सकते हो। ठीक है, दूसरा आपको समझ में गया।
तीसरा यहाँ पे है रन एवरग्रीन वेबिनार्स। यहाँ पे आप एक वेबिनार्स, ठीक है, ऑटोमेशन बिजनेस तैयार कर सकते हो, एक वेबिनार्स लाइव जो है वो चालू कर सकते हो, एंड यहाँ से आप एक सेल्स फनल क्रिएट कर सकते हो। तो ये 3 है। अब यहाँ पे तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया, तीनों सेम उसी तरह बनेंगे जिस तरह से ये चौथा बनेगा। अब कस्टम में दोस्तों क्या होता है कि आप अपने हिसाब से बना सकते हो। चलिए हम कस्टम के थ्रू ही सेल्स फनल ही क्रिएट करेंगे, बट कस्टम के थ्रू। यहाँ पे हम कस्टम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे आप किस कंट्री के लिए पार्टिकुलर बना रहे हैं ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो मान लेता हूँ कि मैं ये सेल्स फनल जो है वो इंडियन ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हम इंडियन रुपीज सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। अब जैसे हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो फनल है वो क्रिएट हो गया। बट इससे फनल को हमने क्रिएट किया, बट ये अभी सादा है, इसमें कुछ है नहीं। अब इसमें हम अपना जो टेम्पलेट्स है एंड इसका जो भी सेटअप है वो पूरा ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, चलिए यहाँ पे जो आपका सेल्स फनल का नाम होगा नेम के नीचे, उस पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इनएक्टिव पेज दिखाई दे रहा है। अब उसके नीचे ही दोस्तों जस्ट ऐड स्टेप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक स्टेप ऐड करेंगे। यहाँ पे क्रिएट ए फनल स्टेप। अब यहाँ पे मैं स्टेप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 2.0 मेरे फनल का नाम था, तो यहाँ पे RM टेक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये मान लेता हूँ मेरे स्टेप का नाम है। अब यहाँ पे टाइप आपको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, इस पे के लिए सेल्स पेज क्रिएट करना, ऑर्डर फॉर्म क्रिएट करना, आप सेल क्रिएट करना, डाउन सेल क्रिएट करना। अब देखो हर एक ऑप्शन तो मैं आपको बना करके दिखा नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बताऊंगा। अब अगर जो आप यहाँ पे कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे बहुत जल्दी 2 से 4 दिन के अंदर यहाँ पे मैं नीचे आपको अपना जो मेंबरशिप वाला ऑप्शन है वो ऑन कर दूंगा, एंड वहाँ से मेंबरशिप लेकर के हर एक चीज़ के बारे में आप अच्छे से पूछ सकते हो। या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, या फिर जिस ऑप्शन पे ज़्यादा कमेंट आएगा कि भाई थैंक यू पेज बनाना बता दीजिए, ऑर्डर फॉर्म बनाना बता दीजिए, तो उस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन है। आप किसी को पर्सनली एक बंदे को सिर्फ ये चीज़ पूछना है कि डाउन सेल कैसे बनाई है, डाउन सेल क्या है, तो मैं हर एक चीज़ तो बना नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए सेल्स पेज मेन होता है, तो सेल्स पेज मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। देन यहाँ पे चॉइस है टेम्पलेट्स एंड सॉर्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो यहाँ पे चॉइस है टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे एक टेम्पलेट चॉइस करेंगे। देन सेव के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स हमको दिखने लगे, ठीक है। अब इनमें से कुछ टेम्पलेट्स हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, एंड यहाँ पे अगर जो उन टेम्पलेट्स को आपको पूरा एडिट करना तो पूरा एडिट कर सकते हो, एंड थोड़ा एडिट करना तो थोड़ा भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं ये वाला टेम्पलेट ले लेता हूं, एंड सेलेक्ट का जो ऑप्शन, या फिर ये वाला सिंपल लग रहा है तो इस पे हम क्लिक करते हैं, एंड सेलेक्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो स्टेप नेम है वो दिखाई देगा, यहाँ पे पाथ यूआरएल दिखाई देगा, यानी कि जो स्टेप का यूआरएल होगा वो दिखाई देगा, यानी कि फनल का यूआरएल। अब यहाँ पे व्यू फनल स्टेप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कट कर देते हैं, एंड यहाँ पे व्यू फनल स्टेप पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो फनल है वो किस तरह दिखाई दे रहा है वो देखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से, बहुत लंबा चौड़ा फनल है। अब इसको हम पूरा डिलीट कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा हम यहाँ पे फनल बनाने का कोशिश करेंगे। बनाने की कोशिश क्या, मैं दोस्तों आपको स्टेप सारी चीजें समझा दूंगा जो मेन स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे एक चेंज पेज टेम्पलेट्स है, यहाँ से हम अपने पेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जो मैं क्लिक करता हूँ चेंज पे एंड कंफर्म पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन आएगा, ऑटोमेशन रूल, A/B टेस्टिंग, मतलब किस तरह से स्टैट्स, लीड्स, ये सारा ऑप्शन ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे फिर से आ जाएंगे, एंड यहाँ पे दोस्तों आपको 15 नंबर पे क्लिक कर देना, तो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। नीचे भी कुछ ऑप्शन है, इनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें फिर से कोई ये वाला आपकी इस बार सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने चेंज पे क्लिक किया तो चेंज ही कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे व्यू फनल स्टेप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड हमारा जो फनल है इस बार इस तरह दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पे हम आएंगे सेल्स फनल, एडिट पे हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ से हम अपने फनल को एडिट करेंगे। एडिट पे जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सारा एडिटिंग का जो ऑप्शन होगा वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम एडिट कर देते हैं। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमको सिंपल सा एक फनल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम सभी को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम कोई पार्ट सेलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये पार्ट यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। जैसे कि ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाला चीजें है, इसको मुझे डिलीट करना है, डिलीट पे मैं क्लिक करूंगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है। अब डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे शुरू से कैसे आपको यहाँ पे एक सेल्स फनल क्रिएट करना है वो देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर कुछ अगर जो टैब्स रखना है तो वो रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दे सकते हैं
इसने जो ऊपर रखा सेक्शन में अबाउट एंड कॉन्टेक्ट अस रखा है एंड यहाँ पे इसने अपना लोगो ऐड किया, ठीक है। तो इस तरह से आप भी यहाँ पे कर सकते हो। सिंपल सा आपको यहाँ पे एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पे आना है एंड एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पे आपको ये टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर सकते हो, ड्रैग डाउन आप करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा एंड इस टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ भी एडिट करना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे हाउ टू क्रिएट, ठीक है, सेल्स फनल। ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि हाउ टू क्रिएट सेल्स फनल, कैसे सेल्स फनल हम क्रिएट करें। अब इसका जो ये है टेक्स्ट है, इसको आप छोटा बड़ा साइजदार ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे इसके साइज को आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो, ये बड़ा मैंने कर दिया है एंड यहाँ पे दोस्तों इसको बोल्ड करना, इसका हाइट ज्यादा करना सिर्फ, तो हाइट भी इसका ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ये मैंने हाइट ज्यादा कर दिया है एंड यहाँ पे सेम फॉन्ट द पेयर लेयर, तो यहाँ पे वेब से फॉन्ट रहेगा। ये चीज आप यहाँ पे फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से फॉन्ट टाइप को एंड यहाँ पे गूगल फॉन्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है गूगल फॉन्ट। देन यहाँ पे सेलेक्ट का नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओपन साइंस कौन सा रखना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं ये रखूंगा एंड ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अगर जो आप यहाँ पे थोड़ा सा ओपन साइंस रखना चाहते हो तो ये भी रख सकते हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैं ये पॉपिंस रख देता हूँ, ये पॉपिंस वाला अच्छा लग रहा है मुझे एंड यहाँ पे लेटर स्पेसिंग, अगर जो लेटर के बीच का स्पेस आप कम ज्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि आपको टेक्स्ट का सेटअप कैसे करना है, टेक्स्ट से ही पूरा डिजाइन ज्यादातर होता है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड, यहाँ पे क्लिक करोगे एंड बैकग्राउंड में कोई कलर रखना चाहते हो, रेड या फिर ग्रीन या फिर व्हाइट, किस तरह से रखना चाहते हो, या ब्लैक रखना चाहते हो तो ब्लैक रख सकते हो। वैसे टेक्स्ट आपका ब्लैक है तो आप यहाँ पे कोई दूसरा कलर भी रख सकते हो, ठीक है, या फिर येलो थोड़ा सा रखना है आपको। तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पे कलर जो है वो येलो कर दिया। अब इसको हम हटाएंगे कलर एंड फिर यहाँ पे आपको नीचे पैडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से पैडिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे इसका जो साइज है, ये जो गैप है बीच का, उसका जो साइज है वो कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। मार्जिन भी आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से नीचे से किस तरह से आपको मार्जिन साइड से करना है या फिर कम करना है, वो चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बटन टाइप का थोड़ा सा बन चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको इसको यहाँ से रखना है, यहाँ से रखना है या फिर यहाँ से रखना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एंड नीचे आओगे तो यहाँ पे आइटम्स दिखाई देगा, तो यहाँ पे आप आइटम्स को कम ज्यादा कर सकते हो एंड यहाँ पे आइटम्स विजुअल ऑन मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों जगह से ये विजुअल रहे तो आप दोनों यस कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे आप मोबाइल फोन में भी एक बार चेक कर सकते हो कि भाई मोबाइल फोन में किस तरह दिख रहा है। तो देखो मोबाइल फोन में जब इसको चेक कर रहा हूँ तो ये जो साइड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा गैप ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम पैडिंग करेंगे एंड यहाँ पे जो इसका यहाँ पे साइज है, ठीक है, उसको हम कम कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, अपने हिसाब से थोड़ा सा ये देखने में अट्रैक्टिव लगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसका जो साइज है वो कम कर रहा हूँ एंड ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा अब अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इसको हम यहाँ से मतलब फोन वाला ऑप्शन हटा देते हैं एंड नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे और भी कुछ एडिट करना है आपको तो एडिट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड करना है हमको तो पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। हाउ टू क्रिएट ए सेल्स फनल, ये मैंने एक स्लोगन बना दिया है। अब ऊपर हमको यहाँ पे क्या कॉन्टेक्ट अस का जो ऑप्शन है वो ऐड करना, तो यहाँ पे आपको नीचे आना, कॉन्टेक्ट बॉक्स एक है, कंटेंट बॉक्स है, कॉलम है, रो है एंड ये बटन है, चेक बॉक्स है, कैलेंडर है, पेमेंट है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप आओगे नीचे एक्स शेयर बटन है, सर्वे है एंड काउंटडाउन, मेनू, हॉरिजॉन्टल, एफएक्यू, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये ऊपर फेसबुक एंड यहाँ पे एक्स को रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे ट्विटर दिखाई दे रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से अगर जो एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे एंड उसके बाद इसके सेटिंग में आपको जाना है एंड सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों इसके आपको मार्जिन को, साइज को आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट क्या रखना है वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों आपको आना है बैक एंड इसमें और भी कुछ जैसे ये सेक्शन है इसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये ऊपर वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है एंड इस सेक्शन में जैसे इसका पैडिंग जो है वो 40 है, इसको आप कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे जो पैडिंग है इसका। एंड फिर यहाँ पे साइज भी आप यहाँ पे साइड से भी कम कर सकते हो, ओके। यहाँ पे मान लेता हूँ मुझे साइड से यहाँ पे इसका कम करना है तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड मैं यहाँ पे साइड से भी इसकी पैडिंग को कम कर दूंगा ऊपर से एंड यहाँ पे मार्जिन ऊपर से नीचे का जो है वो हम यहाँ
पे रखेंगे अपने हिसाब से। एंड फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट से जो इसका मार्जिन है वो हम अपने हिसाब से रखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका जो मार्जिन है वो 100 कर देता हूँ, ठीक है। 100 करने पे इतना आता है। एंड इसको अगर जो 1000 में कर दूंगा तो ये जो मार्जिन है ये गायब हो जाएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे हम चलिए 500 कर देता है, 300 मैंने कर दिया। एंड अगर जो आप चाहते हैं और थोड़ा सा छोटा कर दूं इसको तो मैं यहाँ पे 400 कर देता हूँ, ठीक है। एंड 400 करने के बाद ये जो ट्वीट है वो कुछ इस तरह दिखेगा। बैकग्राउंड कलर आप रख सकते हैं, यहाँ पे इनर बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं। बैकग्राउंड में इमेज कोई लगाना चाहते हैं तो इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे साइज आप पोजीशन फुल पेज है या फिर वाइड मीडियम स्मॉल चाहिए तो आप स्मॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये स्मॉल हो जाएगा। एंड अगर जो आप यहाँ पे फुल पेज में रखना चाहते हैं तो फुल पेज रखेंगे। एंड वाइड रखेंगे तो वाइड हो जाएगा। एंड यहाँ पे नो साइड शो तो यहाँ पे साइड शो लगाना चाहते हैं, जिससे मिड शो सॉफ्ट शो, तो ये चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो। देन यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे डिले फॉर ये डिस्प्लेइंग आइटम से दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ये चीज सेटअप कर सकते हो, ओके। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हेडलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, आप हेडलाइन भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बुलेटेड लिस्ट ऐड कर सकते हो, कॉन्टेक्ट बॉस ऐड कर सकते हो। अब हेडलाइन ऐड करना है, हेडलाइन पे क्लिक करोगे यहाँ पे हेडलाइन आ जाएगा। एंड इस हेडलाइन में जो भी चीजें आप यहाँ पे राइट करना चाहते हो वो राइट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे कि मैंने हेडलाइन में लिख दिया है systemy.io। अब इसको एडजस्ट करना है, इसके साइज को आप यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हो, लाइन आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको लेटर स्पेसिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हो। बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, पैडिंग आपको करना है तो पैडिंग भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको शुरू से ऐड करना है, इसको शुरू से रखना है या फिर लास्ट से रखना है, वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सेम चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे दोस्तों ये जो है वो हेडलाइन की तरह काम करेगा। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा बुलेटेड लिस्ट का, इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक बुलेटेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन में होता है इस तरह से, ठीक है। अब मान लेता हूँ इसके जो सेटिंग्स हैं उसको चेंज करना चाहते हो तो जैसे कि यहाँ पे फोन्ट को आप यहाँ पे सबसे पहले चेंज कर सकते हो कि किस तरह का फोन्ट आपको रखना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला रखूंगा फोन्ट, या फिर मैं यहाँ से चेंज करूंगा ये पाइपलाइन वाला रखूंगा, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल रेगुलर चाहिए या फिर कोई और चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे रेगुलर रख सकता हूँ, या फिर इटालिक रखना, बोल्ड रखना है, जैसे कि यहाँ पे बोल्ड 700 रखूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। देन यहाँ पे दोस्तों फ़ॉन्ट साइज आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइन ज़्यादा कर सकते हो, वर्टिकल स्पेसिंग, आइकॉन्स इस साइज जो है वो कर सकते हो। या आइकॉन साइज का मतलब ये जो सही का टिक लगा है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब देखो आइकन साइज जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आइकन्स में क्या रखना है, ये वाला रखना तो आप ये रख सकते हो। एंड अगर जो आप यहाँ पे आइकन साइज में कोई और चीज़ रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, जैसे ठीक है, जैसे ये वाला रखना है तो ये रख सकते हो। आप यहाँ पे आप आइकन साइज जो है वो कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। अब इसको मुझे रेड करना है, मैं रेड कर दूंगा, ठीक है। एंड बैकग्राउंड में आप कोई कलर रखना चाहते हो, जैसे ब्लैक मैं रखना चाहता हूँ बैकग्राउंड में तो ये ब्लैक हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे अपना जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे साइज एंड पोजीशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम अपने साइज एंड पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे साइज एंड पोजीशन में दोस्तों आप यहाँ पे पैडिंग करके यहाँ पे इसका साइज एंड यहाँ पे इसका पोजीशन यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हो, ओके। एंड नीचे आओगे तो आपको वही डेस्कटॉप एंड मोबाइल में किस तरह दिखेगा वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो चेंजेस में, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों और बैक आ जाएंगे हम, यहाँ पे बुलेटेड लिस्ट का भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया। यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, कंटेंट बॉक्स। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा कंटेंट बॉक्स मिल जाता है। कोई भी बंदा आकर के कोई भी टाइटल या फिर आप लिख सकते हो या फिर कोई भी कंटेंट मैसेज कर सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ये कंटेंट बॉक्स है, इसके भी सेम सेटिंग्स हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे साइड शो लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे सॉफ्ट साइड शो या फिर जो भी साइड शो लगाना चाहते हो लगा सकते हो। बॉर्डर विड्थ जो है वो कितना चाहिए वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। कॉर्नर रेडियस यानी कि कॉर्नर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे मोड़ना चाहते हो तो इस तरह से कॉर्नर मोड़ सकते हो, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स हैं। देन यहाँ पे हम बैक आएंगे एंड यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कंटेंट बॉक्स। अब इसके टेक्स्ट को अगर जो आप चेंज करना चाहते हो तो इस पे आओगे एंड इसके सेटिंग को आप जाओगे, ठीक है। ये सेटिंग में जाओगे एंड सेटिंग में जाओगे तो इसका जो टेक्स्ट है कॉन्टेक्ट बॉक्स टेक्स्ट इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर एक हेडर टाइटल मिल जाएगा, इसको आपको यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट नाउ, ये मैंने कंटेंट का जो बॉक्स का नाम है वो मैंने राइट कर दिया है। तो ये हमारा जो सेल्स फनल है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है।
इसको अगर जो ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑफ पे क्लिक करके इसको ऑफ कर दोगे। सिंपल सा आपको सिर्फ इस तरह से एक बॉक्स दिखाई देगा। इसको आप अपने डिजाइन में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नीचे आओगे दोस्तों तो आपको 4 कॉलम्स दिखाई देगा। इस पे अगर जो आप क्लिक करोगे तो इस तरह से 4 कॉलम्स मिल जाएगा एंड चारों कॉलम्स में आप अलग अलग चीजें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉलम्स है, अगर जो 3 कॉलम्स ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम अगर जो आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ये चारों कॉलम्स यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपको एक कॉलम ऐड करके उसका मेन मकसद बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 कॉलम्स है, इस पे हम क्लिक करेंगे, 2 कॉलम्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉलम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कॉलम में आपको क्या करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। देखो कॉलम का मेन मकसद यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आओगे एंड कॉलम में अगर जो आप कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो कॉलम में टेक्स्ट ऐड करोगे एंड एक कॉलम यहाँ पे बन जाएगा। कॉलम में अगर जो आप इमेज ऐड करना चाहते हो तो इस कॉलम में मान लेता हूँ मुझे इमेज ऐड करना, तो इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड इसमें आपको आकर के यहाँ पे इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करके इमेज सेलेक्ट करना एंड क्लिक हेयर पे क्लिक करके एक इमेज सेलेक्ट कर लेना। मान लेता हूँ मुझे ये वाला इमेज यहाँ पे ऐड करना, वो इमेज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अपलोड करने के बाद दोस्तों इसी वाले इमेज को मुझे इसमें ऐड करना, तो यहाँ पे इंसर्ट पे मैं जाऊंगा एंड इंसर्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारा जो इमेज होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा जो इमेज है इसका साइज बहुत बड़ा होने की वजह से ये यहाँ पे ऐड हो गया। फिलहाल इसको उठा करके मैं यहाँ पे कॉलम में कर दूंगा तो देख सकते हैं इस तरह से ये कॉलम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे अब इसके सेटिंग को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसे इमेज को थोड़ा सा छोटा करना है, सेटिंग में जाओगे एंड यहाँ पे फिल 100% फुल है एंड इमेज साइज जो है उसको आप इस तरह से छोटा कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा जो साइज है वो छोटा हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा एक में टेक्स्ट हो गया, एक में इमेज मैंने यहाँ पे रख दिया एंड इमेज के बारे में मुझे यहाँ पे कुछ राइट करना है तो यहाँ पे मैं राइट कर लूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे ये जो कॉलम का मेन मकसद यही होता है कि कॉलम में आप एक एक चीज ऐड कर सकते हो। जैसे किसी में वीडियो ऐड कर सकते हो, किसी में इमेज ऐड कर सकते हो। मान लेता हूँ आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग के लिए भी ऐड कर। अब मान लेता हूँ ये जो कॉलम है इसमें मैंने ये इमेज ऐड कर दिया। अब इस वाले कॉलम में मुझे भी एक इमेज ऐड करना है, इसमें भी कुछ इमेज ऐड करना, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है उसको हम डिलीट करेंगे। टेक्स्ट डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम जाएंगे एंड इसमें मान लेता हूँ फिर से कोई एक इमेज ऐड करना है। इस पे हम जाएंगे, इमेज के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे एंड एक इमेज यहाँ पे भी ऐड करेंगे। चलिए ये वाला इमेज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बट ये जो है ये बहुत ही लार्ज फाइल है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं एंड मान लेता हूँ मुझे ये वाला इमेज यहाँ पे ऐड करना, ठीक है। तो इस वाले इमेज को हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे से उठा करके हम इस इमेज को यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से ड्रैग डाउन करेंगे, ये इमेज यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। ये देख सकते हैं पूरा फिल हो गया अच्छे से। अब इसमें हमको बटन ऐड करना है एंड क्लिक हेयर लगाना है, तो इस तरह से हम कैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे हम बटन को इस तरह से ऐड करेंगे। देन इस वाले बटन को हम ड्रैग डाउन करके यहाँ पे इसके नीचे लाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं बटन आ गया। फिर से हम एक बटन ऐड करेंगे एंड यहाँ पे हम ड्रैग डाउन करके यहाँ पे भी इसके नीचे लाए करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारा जो बटन है वो भी ऐड हो गया, ओके। अब इस बटन में जो भी चेंजेस करना है वो कैसे करेंगे वो देख लो। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे हम आएंगे एंड इसको हम डिलीट करते रहेंगे। जैसे कि यहाँ से हम आएंगे पहले बैक, ठीक है, एंड इसको हम डिलीट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। इस पे हम आएंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट करेंगे। फिर इसका काम नहीं है, इस पे हम क्लिक करेंगे, ओके पे डिलीट कर देंगे। देखो यहाँ पे ऐसे आपको बोरियत लग सकती है कि भाई ये सारी चीजें कैसे चेंज कर रहे हैं आप, बट यहाँ पे अगर जो आप किसी सेल्स फनल को देख करके क्रिएट करोगे तो आपको कोई भी बोरियत नहीं लगेगा। अब इस पे हम क्लिक करते हैं एंड इसका जो भी सेटिंग होगा वो ओपन हो जाएगा, जिससे सबमिट फॉर्म दिखाई दे रहा एंड ओपन यूआरएल। अगर जो आप इस क्लिक हेयर पे क्लिक करके कुछ करवाना चाहते हैं जैसे ओपन यूआरएल, इसमें सिर्फ मैं आपको यूआरएल ओपन करवाना चाहता हूं तो यहाँ पे जस्ट ओपन यूआरएल में सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे यूआरएल डालना पड़ेगा। अब मान लेता हूँ किसी वीडियो को मुझे दिखाना है तो ये मैं आऊँगा एंड उस वीडियो का लिंक मुझे जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए मैं कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। इस वीडियो को दिखाना है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, शेयर पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड कॉपी कर लेंगे। देन यहाँ पे आपको यूआरएल फिल कर देना है। अब कोई बंदा इस क्लिक हेयर पे क्लिक करेगा तो उसके सामने वो यूआरएल ओपन होगा, ठीक है। देन यहाँ पे ओपन सेम विंडो, यहाँ पे सेम विंडो में ओपन हो या फिर न्यू विंडो में ओपन हो तो ये आपको सेलेक्ट करना है। सेम विंडो न्यू विंडो में क्या होता है कि जब कोई बंदा मान लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करे तो वो ये पेज हट करके इसी पेज पे मतलब वो पेज ओपन हो जाए, वो वीडियो ओपन हो या फिर यहाँ पे दूसरा टैब ओपन हो करके ऑटोमेटिक वो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट्स एंड बटन बेथ आप रखना चाहते हैं, फुल रखना है या फिर आप यहाँ पे फ्लट रखना है या फिर फिल बेथ रखना है, इस तरह से मतलब ये पूरा बटन दिखे, ये अच्छा लग रहा है कुछ, ठीक है।
अब यहाँ पे दोस्तों आपको पैडिंग अपने हिसाब से करनी है, यहाँ पे देख सकते हैं कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बटन थोड़ा सा छोटा रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पैडिंग मैं पतला कर दूंगा, ठीक है। एंड ये जो 90 है इसको हम घटा करके यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हैं। देन यहाँ पे ये मार्जिन भी अपने हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्जिन हम कम करेंगे एंड ये साइज से हम यहाँ पे कम करेंगे, ओके। एंड यहाँ से भी हम इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वेथ जो है वो फुल नहीं करके फ्लड कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा इस तरह से। एंड ऊपर का जो मार्जिन है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हमारा इस तरह से दिखेगा, या फिर थोड़ा सा हम पतला ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे हम पतला कर देंगे। एंड टेक्स्ट को हम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। अब टेक्स्ट को छोटा करने के लिए नीचे आएंगे एंड क्लिक हेयर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे हम वॉच नाउ रखते हैं, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे सब टेक्स्ट अगर जो आपको रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आओगे स्क्रॉल करते हुए एंड यहाँ पे दोस्तों वॉच नाउ का जो साइज है वो थोड़ा सा मुझे छोटा रखना है, मैं छोटा कर दूंगा। लाइन जो हाइट है वो थोड़ा सा या फिर छोटा रखना है, इसको कोई बड़ा मुझे नहीं रखना है, वो भी मैं कर दूंगा, ठीक है। एंड नीचे आना है दोस्तों, एक सब टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, एकदम डिलीट कर देते हैं। अब देखो ये वॉच नाउ दिखाई दे रहा, अब इसके हिसाब से हम यहाँ पे साइज को कम ज्यादा करेंगे। ये हमने कर दिया, लाइन हाइट जो है वो हमने इतना कर दिया। अब देख सकते हैं ये वॉच नाउ कितना बेस्ट लग रहा है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, इसके कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि नीचे आएंगे एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपको रखना है रेड में। मैं यहाँ पे रेड रखता हूँ, रेड मुझे पसंद है पार्टिकुलर, तो ये मैं रेड कर दिया हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो दिखने लगेगा, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आएंगे एंड सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, इसको एडिट पे क्लिक करेंगे एंड इसके टेक्स्ट को हम पूरा सेलेक्ट करके बोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे एंड इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे टेक्स्ट का यहाँ पे हम पॉपुलेट करेंगे, ये मुझे बेस्ट लगता है। एंड यहाँ पे फॉन्ट जो साइड है वो इसको हम बोल्ड करेंगे, तो बोल्ड करने के लिए बोल्ड 600 कर दूंगा, ये मुझे अच्छा लग रहा है। एंड ये इटालिक लग रहा है तो इटालिक को हम हटाएंगे, सिर्फ हम बोल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे आना आपको एंड यहाँ पे बोल्ड इटालिक बोल्ड ये मैं कर दूंगा, ये मुझे अच्छा लग रहा। अब देख सकते हैं ये कितना बेस्ट मैंने क्रिएट किया। इसी तरह आप इस वाले टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पूरा आप इसका इसको पहले डिलीट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एंड इस पे आएंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ओके। डिलीट करने के बाद दोस्तों फिर हमको कहाँ पे बनाना रहेगा, हम क्यों बनाए इसको, इसका सेम हम डुप्लीकेट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऑप्शन पे, ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे, एक सेम बटन बन गया। इसको हम ड्रैग डाउन करेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे हम उठा करके ड्रैग डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ड्रैग डाउन करने के बाद दोस्तों इसके टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे, सेटिंग में जाएंगे एंड इसके टेक्स्ट को हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे एंड वॉच नाउ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय नाउ, तो यहाँ पे हमने बाय नाउ राइट कर दिया। अब ये हमारा टेक्स्ट सेम बन गया। अब इसको अगर जो कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ पे ब्लू ही रखना है, तो यहाँ पे ब्लू कर दूंगा, ब्लैक रखना ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से रखना चाहते हैं जो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे ये पिंक रखना है या फिर ये जो कलर है उसी कलर का रखना है। तो यहाँ पे आऊँगा एंड ये देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हो रहा होगा कलर एंड यहाँ पे, बट ये आपको ये जो कलर है वो अगर जो इस तरह से रखोगे आप तो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर रखना पड़ेगा, ये चीज़ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर नहीं रखोगे तो आपको अच्छा नहीं दिखेगा। तो चलिए मैं इसको रेडी रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, कॉलम का, ठीक है। अब इसी तरह रो का काम है, सेक्शन का भी काम है, जिस तरह से आपका यहाँ पे कॉलम काम करेगा। अब देखो कोई बंदा आएगा यहाँ पे क्लिक करेगा, जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करेगा वो इस यूआरएल पे पहुंच जाएगा एंड बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो ये जो मेरा बाय वाला यूआरएल होगा उस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बाय नाउ पे मैंने कुछ नहीं लगाया, बट अगर जो आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ओके। अब आपको आगे का भी ऑप्शन दिखा देता हूँ एंड यहाँ पे नीचे आओगे दोस्तों तो फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा। यहाँ पे फॉर्म, इनपुट, बटन, टेक्स्ट, चेक बॉक्स, तो बटन का ऑप्शन आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे मान लेता हूँ फॉर्म इनपुट का ऑप्शन दिखाई दे रहा, तो इस तरह से आप एक फॉर्म इनपुट क्रिएट कर सकते हैं एंड कोई भी ऑप्शन यहाँ पे है तो उसका जो सारा डाटा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम आएंगे बैक एंड यहाँ पे एक चेक बॉक्स का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप एक चेक बॉक्स लगा सकते हैं। किसी भी बंदे को इसे चेक करने का ऑप्शन है उसको भी ऐड करवा सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक रिकैप्चा का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको पता ही है, रिकैप्चा आप ऐड कर सकते हो इस तरह से।
एंड यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है, कैलेंडर का जो ऐड करना चाहते हो तो कैलेंडर भी ऐड कर सकते हो। अब इसके साइज को कम ज़्यादा तो आपको पता ही है, जैसे कैलेंडर में 3 तरह के ऑप्शन है, एक फॉर्म एक थैंक यू। तो यहाँ पे ये कैलेंडर का ऑप्शन है एंड इसका जो साइज है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, इसके साइज को, इसके ऑप्शन को। जैसे कि यहाँ पे इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे 30 के जगह पे 10 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 30 के जगह पे मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मार्जिन जो है वो अपने अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके साइज को चेंज करने के लिए। एंड मोबाइल में कैसे दिखेगा, डेस्कटॉप में कैसे दिखेगा, वो आप यहाँ से कर सकते हो। देन यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो इस तरह दिखाई देगा, थैंक यू पेज जो है वो कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। फिलहाल इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ से मैं इसको डिलीट करूँगा, क्योंकि ये मुझे ऐड नहीं करना है। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है हमारे यहाँ पे। एंड इसको भी हम यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है। एंड इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको और नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, तो इतना ऑप्शन समझ में आ गया। यहाँ पे एक पेमेंट रिडायरेक्ट का एक ऑप्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आप क्लिक करोगे, कोई बंदा परचेस नाउ पे क्लिक करेगा तो वो पेमेंट पे जाकर पहुंच जाएगा, मतलब जहाँ पे आप परचेस करवाना चाहते हो कोई भी चीज़ें, तो वो आप यहाँ पे एक पेमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पेमेंट ऐड करने का मतलब ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे आप अपना पेपाल या फिर अपना यहाँ पे यूपीआई ये सब ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बेथ बटन जो है वो फिल रखना है या फिर फिल रखना है, तो ये मैंने फिल रख दिया, ठीक है। लास्ट में मैंने रखा तो फिल रख दिया। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो ऐड करना है या फिर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बटन जो है वो परचेस ही रहने दीजिए, चलिए ठीक है, ठीक है। इसका जो बेथ लाइट है वो सब चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे नीचे आओगे तो कलर एंड सब टेक्स्ट वो सब कुछ यहाँ पे है। एंड और नीचे स्क्रॉल करते होगे तो देख सकते हैं यहाँ पे होवर इफेक्ट रख सकते हैं, बॉर्डर का जो कॉर्नर है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं साइड से, एंड इसका पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, ओके। एंड फिर यहाँ पे दोस्तों आपको आना है एंड इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। एंड पर्सनली सेटिंग इसका अगर जो आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे आपको और नीचे आना है एंड यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, फिजिकल प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो, इमेज एंड वीडियोस एंड ऑडियो एंड ये सब चीज़ आप जैसे इमेज मैंने ऐड किया है उसी तरह आप ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये सॉरी यहाँ पे ये जो एक्स है, शेयर बटन है, सर्वे है, ये सब कुछ आप फिल कर सकते हो, सोशल मीडिया वगैरह। एंड यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आप आओगे एंड यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जैसे काउंटडाउन। अब यहाँ पे कोई ऐप है ऐसा देखे होंगे सेल्स पेज, तो जिसमें होता है कि एक काउंटडाउन शुरू रहता है कि आप इतना जल्दी ये चीज़ कर लीजिए, तो वो काउंटडाउन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देख सकते हैं एक टाइमर चल रहा है, एक काउंटडाउन चल रहा है। अब इसको आप चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे एंड इसके सभी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो, कितने टाइम से लेकर के कितने डेट तक ये काउंटडाउन चले, डू नथिंग। एंड यहाँ पे टाइमर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, सारे डिटेल यहाँ पे है, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस नहीं होगा, सब चीज़ आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ओके। जैसे इसका काउंटडाउन जो है वो बढ़ाना है तो यहाँ पे दे सकते हैं 5 AM से ये काउंटडाउन चल रहा है, ठीक है, 11:30 पे। अब इसको मैं चेंज करके 12 AM कर दूंगा तो ये दे सकते हैं इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड अगर जो 22 AM कर दूंगा तो ये 9 दिन हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेता हूँ कि इसका जो यहाँ पे काउंटडाउन है वो हटा करके मुझे 9 दिन के बजाय यहाँ पे और ज़्यादा दिन करना, तो ये मैं कर दूंगा तो ये देख सकते हैं कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे टाइमर मैंने जो है 25/11 मैंने 11/8 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, 11/5 हो गया एंड 22 पे कर दूंगा तो ये हो गया एक दिन पहले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से इसका जो काउंटडाउन हो वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। काउंटडाउन का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे और स्क्रॉल करते आओगे नीचे, यहाँ पे आपको मेनू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप मेनू बटन क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हो एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट नाउ, ये सब कुछ होम पेज का लिंक लगा सकते हो। एंड यहाँ पे ऐड मेनू आइटम्स, यहाँ पे आइटम्स भी ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको नीचे आना है एंड ये सारी चीज़ें हैं, पैडिंग, कलर, ये सारा चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर से हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एंड यहाँ पे रोल HTML। अब हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब होता है कि किसी दो ऑप्शन के बीच में आपको एक गैप रखना है। मान लेता हूँ मुझे इसके और इसके बीच में एक गैप रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड इसे सेलेक्ट करूँगा, सॉरी यहाँ पे आऊँगा एंड सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो भी चीज़ करना है दोस्तों शुरू से ही कीजिए, बाद में आपको ऐड करने में दिक्कत हो जाएगी। अगर जो आप इस तरह से ड्रैग डाउन करोगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं
आपको मतलब दिक्कत हरदम नहीं होगी जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, बट यहाँ पे शुरुआत में आपको दिक्कत हो जाएगी। ये देख सकते हैं इस तरह से आप रॉ लाइन भी ऐड कर सकते हैं दो चीज़ों के बीच के गैप में, ठीक है। अब मान लेता हूँ यहाँ पे भी ऐड करना है, यहाँ से उठाऊंगा, ड्रैग डाउन करूंगा, यहाँ से भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक इमेज मान लेता हूँ ऐड करना है, यहाँ पे आओगे एंड इमेज कहाँ पे ऐड करना है आप अपने हिसाब से पहले जगह एडजस्ट कर लोगे। अब इसको आप आना है यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको इमेज के ऑप्शन पे जाना है, जस्ट क्लिक हेयर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है, जहाँ पे भी आपको इमेज मान लेता हूँ ये इमेज ऐड करना है, ये मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये हमारा इमेज नीचे आ गया, ठीक है। अब इस इमेज को मुझे उठाना है, ठीक है, अगर जो इस इमेज को कहीं ऊपर ऐड करना है तो यहाँ पे मैं जाऊंगा एंड इमेज को मुझे यहाँ पे छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे आऊंगा एंड इसके साइज को मैं यहाँ से छोटा कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं इसका साइज जो है वो छोटा हो गया, इसके साइज को बड़ा करना है तो बड़ा कर सकता हूँ एंड यहाँ पे कॉर्नर रेडियस आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो कितना रखना है। स्टाइल इसका नन है, सॉलिड है, जिस तरह से रखना है सॉलिड कर सकते हो एंड बेथ इसका जो है वो कितना रखना है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। फुल बॉर्डर चाहिए या फिर हाफ बॉर्डर टॉप ओनली चाहिए तो यहाँ पे टॉप बॉर्डर रख सकते हो, या फिर यहाँ पे बटन ओनली चाहिए है तो बटन रख सकते हो, ठीक है। एंड इसका जो ब्लर रखना है कितना वो चीज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसको ब्लर रखना है तो ब्लर कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे साइड शो लगाना चाहते हो तो साइड शो भी आप यहाँ पे एक लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें भी आप चेंजेस जो करना चाहते हो कर सकते हो। ये आपका इमेज हो चुका है तैयार, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों FAQ रखना चाहते हो, HTML रखना चाहते हो, FAQ रखना तो आप इस तरह से FAQ बना सकते हो। यहाँ पे आपको एक ब्लॉग्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ओपन इन फॉर्म, ये फॉर्म भी आप यहाँ पे ब्लॉग्स के तौर पे क्रिएट कर सकते हो एंड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। जैसे कि ये वाला चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे उठाओगे एंड ड्रैग डाउन करोगे, ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं बनाया आपको ब्लॉग्स मिल चुका है, ठीक है। इस तरह से आपको नीचे और भी बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, फीचर्स वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे फीचर्स के ब्लॉक्स मिल जाएंगे, आपको डायरेक्ट ब्लॉक्स भी मिल जाता है। पेज फुटर, यहाँ पे नीचे पेज फुटर ऐड करना तो आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पेज फुटर ऐड कर दोगे, क्योंकि डिजाइन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वेलकम रखना है तो यहाँ से इस तरह से वेलकम वाला पेज ले सकते हो। यहाँ पे पेज हेडर रखना है, आप इस तरह से पेज हेडर रख सकते हो। अब मान लेता हूँ मुझे ऊपर पेज हेडर रखना है तो यहाँ पे आऊंगा एंड ड्रैग डाउन करूंगा, ये बन गया, ठीक है, पेज हेडर। अब यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाना तो यहाँ से मैं ड्रैग डाउन करूंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा एंड फिर यहाँ से मैं ड्रैग डाउन करूंगा। ओके, चलिए मैं यहाँ से ड्रैग डाउन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं ला करके इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लेके आऊंगा और थोड़ा सा ऊपर लेके आऊंगा और थोड़ा सा ऊपर लेके आऊंगा, ठीक है। इस तरह से आप ड्रैग डाउन करोगे, कभी कभी हो जाएगा ऐसा कि ये ऊपर ना जाए। अब देख सकते हैं एकदम ऊपर आ गया एंड इससे भी ऊपर जाना चाहता तो जा सकता एंड यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरह से एंड इसी तरह से हम ऊपर लेके आएंगे एंड ऊपर हम इस चीज़ को ऐड कर देंगे। ओके, तो पेज फुटर पेज हेडर जो है यहाँ से भी आप आकर के ऐड कर सकते हो। ब्लॉग्स में आओगे एंड ब्लॉग्स में सारी चीज़ें मिलेगा, जैसे प्राइस प्लान, ये चीज़ वाला पेज है, पेज हेडर, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ आपको बना बनाया यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको सेल्स फनल क्रिएट करना। अब मान लेता हूँ ये सेल्स फनल हमारा तैयार हो गया, सेव पे हम क्लिक करेंगे एंड सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जो सेल्स फनल है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ फिर से एंड ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना एंड मैं आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो पेज है वो किस तरह दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो है वो शायद साइन आउट हो गया, इस पे हम जाएंगे एंड अपने अकाउंट को फिर से लॉगिन करेंगे एंड इस बार हम यहाँ पे साइड पे जाएंगे, सेल्स फनल पे हम जाएंगे। सेल्स फनल पे जाने के बाद दोस्तों हम अपने फनल को जस्ट व्यू करेंगे, यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं एंड ये देख सकते हैं हमने जो सेल्स फनल क्रिएट किया वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक बेहतरीन सेल्स फनल इससे क्रिएट कर सकते हो एंड यहाँ पे देख सकते हो किस तरह दिखाई दे रहा है। ये जो मैंने सभी चीज़ें ऐड की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब कोई भी बंदा आकर के यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेगा, अब देखो यहाँ पे ये नहीं है कि हर चीज़ आप दोस्तों अपने हिसाब से सेटअप कर लोगे तो यहाँ पे फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ऐड किया, अब देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, तो इसके साइज को हमको दोबारा यहाँ से एडिट कर लेना है, ठीक है। अब मैं इस पे वॉच नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट यूट्यूब पे चला जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेम मैंने बटन कॉपी किया तो इस पे क्लिक करूंगा तो वो भी सेम यूट्यूब पे चला जाएगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पे कि आपको अपने हिसाब से, जैसे ये दोनों साइज बराबर रहती है या फिर साइज बराबर नहीं है तो आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन करोगे।
तो सारी चीज़ें आपको अगर जो समझ में आ चुकी है दोस्तों, तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल पे अगर जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। एंड आपको अगला स्टेप किस बारे में जानना है, यानी कि यहाँ पे systemy.io पे अगला कौन सा ऑप्शन आपको समझना है, जैसे कि यहाँ पे आपको डिजिटल स्टोर एंड ब्लॉग्स क्रिएट करना सीखना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।